अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चैनल ड्रामास प्रोमो पर आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड 35 का रिव्यू देंगे। गनकूत जब हलीमा सुल्तान का मकतूब हाइमा खानम की इजाज़त से कोनिया की तरफ लेकर रवाना होता है तो रास्ते में मंगोल उस पर हमला कर देते हैं और उससे वो मकतूब जब्त कर लेते हैं। इतने में वहाँ पर बमसी आ जाता है और वो सारे मंगोलों को मौत की नींद सुला देता है। गनकूत भी मंगोलों के हाथों से बच जाता है और जब सारे मंगोल मर जाते हैं तो गनकूत वो मकतूब उठाता है और बमसी को बताता है कि मैं ये कोनिया लेकर जा रहा था, लेकिन कबीले के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। वो मज़ीद बताता है कि आका अर्तुगरुल को कबीला बदर कर दिया गया है। ये सुनते ही बमसी परेशान हो जाता है। बमसी गनकूत से कहता है कि मंगोलों ने घात लगाकर तुम पर हमला किया है, अब वो तुम्हें दोबारा कभी नहीं जाने देंगे। तुम मेरे साथ कबीले वापस चलो, हाइमा खानम से बात करते हैं ताकि तुम दोबारा आ सको। उधर हाइमा खानम, हलीमा और दिली दमीर बहुत ही परेशान बैठे होते हैं तो हाइमा खानम दिली दमीर से पूछती हैं, क्या हम हलीमा को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं? जिस पर दिली दमीर जवाब देते हैं कि हाइमा खानम, ये बहुत ही मुश्किल काम है। दिली दमीर मजीद कहते हैं कि वो किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे। इतने में गुंदोकतू खैमे में दाखिल होता है और वो हाइमा खानम से पूछता है कि क्या सूरत हाल है। हाइमा खानम कहती हैं कि बेटा, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, अगर पैगाम रसा रवाना ना हो सका तो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। जिस पर गुंदोकतू हैरान होते हुए पूछता है कि कैसा पैगाम? हाइमा खानम जवाब में कहती हैं कि हमने पैगाम सुल्तान अलाउद्दीन के नाम भेजा है। गुंदोकतू जवाब में कहता है कि काश इस ज़बरदस्त मंसूबे में आप मुझे भी शामिल कर लेते। तो हलीमा कहती है कि वो मकतूब मैंने अपने चचा के नाम लिखा है। हलीमा मजीद कहती है कि भाई, अगर आप यहाँ मौजूद होते तो आपको ज़रूर मालूम होता। गुंदोकतू हलीमा को जवाब में कहता है कि तुम इस कबीले में इस तरह से रह रही हो जैसे तुम सुल्तान हो और तुम लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही हो। इतने में बमसी खैमे में दाखिल होता है और सब लोग उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उधर मेहरदीन तुतकीन से कहता है कि तुम फिक्र न करो, महल में मौजूद मेरे जासूस सुल्तान अलाउद्दीन को हलीमा की तरफ से कोई और खत दे देंगे। तुतकीन जवाब में कहता है कि बहुत ही। और उधर अर्तुगरुल गद्दार को तलाश करने के लिए एक मंसूबे के साथ रात के वक्त कबीले में दाखिल होता है। वो दमीर चचा और आरिफ साहब के पास आता है। बमसी भी उनके खैमे में आ जाता है। अर्तुगरुल उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। इसके बाद अर्तुगरुल आरिफ साहब से कहता है कि मैं हलीमा सुल्तान से बात करना चाहता हूँ और आरिफ साहब ताहिर को बेचकर हलीमा सुल्तान को पैगाम देते हैं कि अर्तुगरुल आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद अर्तुगरुल दमीर चचा से कहते हैं कि मुझे कोजाबश पर शक है, आपको इसी वक्त कोजाबश के पास जाना होगा और उससे जाके बताएं कि सुबह हलीमा सुल्तान और मैं कोनिया की तरफ रवाना हो रहे हैं अपना पैगाम सुल्तान अलाउद्दीन को देने के लिए। दिली दमीर कोजाबश से मजीद कहते हैं कि तुम तो जानते हो कि मेहरदीन ने हुक्मनामा जारी किया है कि मैं और हलीमा कबीला छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए पहरे पर जो तुम्हारे सिपाही हैं वो तुम्हारे भरोसे के आदमी हैं। तुम उनके जरिए मुझे और हलीमा को कोनिया के लिए रवाना कर दो। कोजाबश दिली दमीर की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो दिली दमीर को जवाब में कहते हैं कि जनाब, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह सूरज निकलने से पहले आपको और हलीमा सुल्तान को कबीले से निकलवा दूंगा। और उधर जब हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल के पास खैमे में आती हैं तो अर्तुगरुल उनसे कहता है कि आप कोनिया रवाना हो रही हैं दिली दमीर के साथ। अर्तुगरुल मजीद कहता है कि अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से वहाँ पर पहुँचाए। और अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान से कहता है कि आप ये खबर जाकर हाइमा खानम को भी दे दीजिएगा और उन्हें सारिम के बारे में भी सारी हकीकत बता देना। हलीमा सुल्तान हाइमा खानम के खैमे में जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि अर्तुगरुल ने मुझे और दिली दमीर को हुक्म दिया है कि हम कोनिया खुद ये पैगाम लेकर जाएंगे। हाइमा खानम हलीमा सुल्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद होती हैं कि तुम कोनिया का सफ़र कैसे तय करोगी और मंगोल हर रास्ते में घात लगाकर बैठे हैं। हलीमा सुल्तान जवाब में कहती हैं कि जब तक मुश्किल रास्ते ख़त्म नहीं होते अर्तुगरुल हमारे साथ ही होंगे। इसके बाद हलीमा सुल्तान हाइमा खानम से कहती हैं कि अर्तुगरुल ने एक और राज बताने के लिए भी मुझे भेजा है आपके पास। जिस पर हाइमा खानम हैरानगी से पूछती हैं कि अब और कौन सा राज है। तो हलीमा सुल्तान हाइमा खानम को बताती हैं कि आपका बेटा सारिम जिंदा है। ये सुनते ही हाइमा खानम खुशी से रोने लग जाती हैं और उसको अपने सीने से लगा लेती हैं। जब हलीमा सुल्तान हाइमा खानम को बताती हैं कि मैं कोनिया के लिए रवाना हो रही हूँ तो गोपची सारी बातें सुन लेती है और वो भागती हुई तो तकीन के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर आप अर्तुगरुल को जिंदा लेकर आना चाहते हैं तो मुझे उसका ठिकाना मालूम हो चुका है।
गोगटी तो तकीन से कहती है कि मैंने हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान की बातें सुनी हैं। सुबह हलीमा सुल्तान दिली दमीर के साथ कोनिया की जानिब रवाना होंगी। अर्तुरुल भी उनके साथ होंगे। अगर आप अर्तुरुल को लेकर आना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है। तो तकीन जाकर ये सारी बातें मेहरदीन को बता देता है और कहता है कि मुझे अर्तुरुल का ठिकाना मालूम हो चुका है। सुबह मैं अपने भरोसेमंद सिपाहियों को साथ लेकर जाऊंगा और अर्तुरुल को यहाँ वापस लेकर आऊंगा। और उधर कोजाबश छुपकर मंगोलों के पास आता है और उन्हें बताता है कि नोयान के लिए एक अच्छी खबर है। सुबह दिली दमीर और हलीमा सुल्तान कोनिया की जानिब रवाना होंगे। अर्तुरुल भी उनके साथ होगा। और उधर नोयान के पड़ाव में तनगूत की मुसलसल गैर हाजिरी ने नोयान को परेशान कर रखा है। नोयान उसके गर्दन पे चाकू रखते हुए पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम कहाँ जाते हो। वो मजीद पूछता है कि मुझे सच सच बताओ कि अताबे आर्तकोश को किसने मारा है। व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि तनगूत अब्दुर्रहमान की सारी हकीकत जान चुका है और साथ ही साथ वो अर्तुरुल का ठिकाना भी देख चुका है। वो नोयान के पड़ाव में गैर हाजिर इसलिए होता है क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त घनी की गार के बाहर गुजारता है। तनगूत अर्तुरुल और उसके साथियों की हरकतों को नोटिस करता है और उसके मुताबिक कोई मंसूबा बंदी करता है। जब रात के वक्त अब्दुर्रहमान गनीस की गार में अर्तुरुल से मिलने गया था तो तनगूत भी उसके पीछे आया था और वो उन लोगों की सारी बातें जान लेता है। और उधर दो दरगाह कबीले में एक बूढ़ी औरत आती है। आयतुल खातून उसे देखते ही परेशान हो जाती हैं और उसे घसीटते हुए साइड पर लेकर जाती हैं और कहती हैं कि अब मुझे तुम यहाँ पर नजर ना आओ। रात के वक्त मैं तुम्हें कुछ पैसे और सोना ला के दे दूंगी, उस वक्त तक इस पहाड़ी के पीछे बैठी रहो। और उधर सिलजान खातून आयतुल की घबराहट देख लेती है जब वो बूढ़िया उधर दाखिल होती है। जैसे ही वो बूढ़िया पहाड़ी के पीछे जाकर बैठती है तो सिलजान उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आयतुल तुम्हें देखकर क्यों घबरा गई थी। इस पर वो बूढ़िया जवाब में कहती है कि हर राज बताने के लिए कुछ न कुछ कीमत होती है। और सिलजान उससे अपना कीमती हार निकाल कर देती है और कहती है कि अब मुझे बताओ आयतुल के बारे में क्या जानती हो। और जब सिलजान उस बुढ़िया औरत से आयतुल की सारी खबरें ले रही होती है तो कोंजा गुल झाड़ियों के पीछे छुपकर उन्हें देख लेती है। बुढ़िया सिलजान को बताती है कि आयतुल और खुशनूद एक दूसरे से प्यार करते थे और दो दरगाह कबीले के बाहर छुपकर मिलते रहे हैं शादी से पहले। सिलजान जब मजीद बताने के लिए कहती है तो वो बुढ़िया कहती है कि मुझे इसके बदले में जेवर ला के दो। सिलजान कहती है तुम यहाँ रात तक मेरा इंतजार करो, मैं जेवर और रकम लेकर आती हूँ। उसी वक्त कोंजा गुल उस बुढ़िया खातून के पास आती है और उसे कहती है कि तुमने सिलजान को क्या बताया, और उसके मुंह पर इतने जोर से थप्पड़ मारती है कि वो पत्थर से लगते ही बेहोश हो जाती है और आखिर वो बुढ़िया औरत दम तोड़ जाती है। व्यूअर्स, आयतुल और कोजाबश की हकीकत जल्द ही खुलने वाली है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।